सिंचाई विभाग को मिलेगा नया ठिकाना, 4.5 करोड़ से बनेगा आधुनिक भवन। सांसद साक्षी महाराज ने किया भूमि पूजन। खबर उन्नाव से है, जहां सिंचाई विभाग के लिए नए कार्यालय भवन का निर्माण जल्द शुरू होगा। शनिवार को एसपी कार्यालय के पास 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन का भूमि पूजन किया गया। सांसद साक्षी महाराज और मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि उन्नाव विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि नए कार्यालय से किसानों से जुड़े कार्यों में गति आएगी। बता दें कि सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने जानकारी दी कि नया भवन आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इसमें कर्मचारियों के लिए अलग अलग कक्ष, मीटिंग हॉल, रिकॉर्ड रूम, जल व्यवस्था और पार्किंग की सुविधा होगी। सिंचाई विभाग के लिए बनने वाले इस कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। विभाग अभी तक एक पुराने जर्जर भवन में कार्यरत था। नए भवन से विभागीय कार्यों में तेजी और पारदर्शिता आएगी। किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्नाव से संवाददाता विमलेश चंद्र की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। जय जय श्री राम। सम्मानित मंच और सामने उपस्थित राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों, अधिकारी बंधुओं, आज मेरा बहुत लंबा कार्यक्रम लगा हुआ है। विधानसभा सफीपुर, विधानसभा मोहान, विधानसभा बांगरमऊ और ये बीच में ले लिया गया। बहुत अच्छा लगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं विभाग को। ये बढ़िया सा देखने लायक अच्छा सा ऑफिस बना करके आप लोग तैयार करें और जब बन जाए पप्पू जी, कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से बढ़िया बनना चाहिए, बढ़िया सा बनाए। इसके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अभी रात के 2:30-3 बजे हम लोगों ने वक्फ निरसन विधेयक को पास करके जो उपेक्षित मुसलमान है, जो शोषित मुसलमान है, जिनके साथ अब तक अन्याय हो रहा था, जिसके पास खाने का भी व्यवस्था नहीं है, ऐसे लाखों मुसलमानों के साथ, महिलाओं के साथ न्याय करने का काम मोदी जी ने किया है। इसके लिए मोदी जी का, सरकार का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। पार्लियामेंट के इतिहास में पहला यह विधेयक है। इतनी बहस किसी विधेयक को लेकर के कभी नहीं हुई और इतनी देर तक कभी लोकसभा नहीं बैठी। रात के 3 बजे तक स्थितियां तो बड़ी खराब हो गई थी देश की। हम लोग कुंभ में स्नान करने गए, बोलिए वक्फ की जगह खाली करो। हमने लोकसभा बनाई, बोली वक्फ की जगह खाली करो। बहुत बुरी स्थिति देश की हो गई थी। सच ये है कि मेरी जेब में 100 रुपए है, मैं दान कर सकता हूँ, 1000 रुपए दान कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन मैं किसी की जेब से छीन के दान करूं, किसी के मकान को दान कर दूं, ये तो परंपरा हो ही नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने किया है और सारे देश में इसका परिणाम देखने को मिलने लगा है। कश्मीर की क्या स्थिति मुझे पता है। मैं राजनीति में आने से पहले कश्मीर गया था और राजनीति में आने के बाद भी श्रीनगर में तिरंगा फहराने गया था। बहुत खराब स्थिति थी, लेकिन आज धारा 370-33 से हटने के बाद वहाँ सरकार बनी हुई है, या दूसरी पार्टी के सही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तिरंगा लहरा रहा है। हमारी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक समाप्त करके आधी आबादी को न्याय दिया गया और 500 साल का झगड़ा अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना करके बहुत बड़ा सम्मान प्रभु श्री राम का किया गया। और अभी 2025 का कुंभ महापर्व ऐतिहासिक भूतो न भविष्य की, जैसा हुआ न होगा, एकता का संदेश देकर के सारे विश्व में कुंभ गया है। मेरा आप सबसे निवेदन है
एक ईंट भी कोई सलीके से लगाता है तो भारत के निर्माण में उसका योगदान है। आप अपना कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बढ़िया सा बनाते हैं देखने लायक, तो भारत के निर्माण में आपका योगदान है। आप अपना निवास भी बनाते हैं बढ़िया अच्छा सा, तो भारत के निर्माण में योगदान है। आप अपनी गली मोहल्ले की सफाई भी करके रखते हैं, तो भारत के निर्माण में आपका योगदान है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि ये जो आपका ऑफिस बनने वाला है देखने लायक बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि मुझे बहुत कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देके, हमारे सदर विधायक यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी शायद मेरे साथ जाएंगे, मैं सबके लिए शुभकामना करके शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक थोड़ा सा एक मिनट पूजन कर लेते हैं तो हम निकल जाएंगे। कार्यक्रम में यहाँ सिंचाई विभाग का बढ़िया सा ऑफिस बनने वाला है, तो पूजन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में हमारे सदर विधायक जी और हमारे नीरज जी और जिलाध्यक्ष सभी हैं। और मोदी जी योगी शासन में नित नया कीर्तिमान स्थापित होता है, नए नए निर्माण होते हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, इसी दृष्टि बनेगा यहाँ। हाँ, देखिए हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। बोलने में सब स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इस्लाम को मानने वाले समझदार मुस्लिम भाइयों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि देर रात तक 3 बजे तक तो लोकसभा चली और 4 बजे तक राज्यसभा चली और भारी बहुमत से ये बिल पास हुआ। सारे देश ने लगभग से स्वीकार किया और अच्छी बात है कि मुस्लिम इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि माननीय मोदी अमित शाह जी ने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हुए जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो करीब 10.5 लाख तो केस चल रहे हैं लोगों के कि हमारी जमीन कब्जा कर रखी, तो मोदी ने कहा अपना कागज दिखाओ, अपनी जमीन ले लो, अगर आपकी है तो आप ले लो, बाकी तो बिना सच्चाई के कुछ नहीं होगा, पहले आप दिखाइए फिर ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं। और वैसे कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए देखिए, जब दबा डाली जाती है ना तो कीड़े बिलबिलाने लगते हैं। तो जो लोग राष्ट्र के साथ अब तक धोखा करते रहे, खोखला करते रहे, बिलबिलाना स्वाभाविक है। हम लोग तो पहले ही मानते हैं कि भारत बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बात पर मोहर लगाएगा। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है। सोनिया गांधी ने खुले में ये कहा कि जबरदस्ती ये कर लिया, जबकि जब भी विभाजन मांगा तब तो हमने विभाजन दिया। रात के 3 बजे तक बैठे रहे, 4 बजे तक बैठे रहे। तो एक बड़ी पार्टी की महिला इस प्रकार का, जो सदन की सदस्य भी कभी रही है, आज राज्यसभा की सदस्य हैं, मुझे लगता है इसके लिए उनको दिल से क्षमा मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं, वो अंतिम स्थितियां हैं, बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी।